हेलो दोस्तों। जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एंटर हो रहे हो तो आपको ये बात तो पता होगी कि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस के बारे में डेफिनेटली जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो और आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या तो रेगुलेशंस के बारे में पता ना हो तो कहीं पे भी फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस की, तो उसमें मेनली दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है कस्टम के रेगुलेशंस और डॉक्यूमेंटेशंस, और दूसरे नंबर पे आता है जो कि उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उनकी डिटेल्स। तो दोस्तों, कस्टम प्रोसीजर का मतलब ये कि आप गुड्स को भेजना चाहते हो तो ऐसे केस में कस्टम डिपार्टमेंट को कितने डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके साथ साथ आपका प्रोसेस कहाँ से चालू होगा और कहाँ पे एंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर आपका कोई ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया से निकलता है तो ऐसे केस में आप यहाँ से वो गुड्स का पार्सल करते हो, वो पार्सल के ऊपर क्या डिटेल्स होना चाहिए, वो पार्सल को जब आप डिलीवरी करते हो तो कस्टम को कौन सी इनवॉइसेस देनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये पार्सल जब इंपोर्टर कंट्री में पहुंचेगा तो वहाँ का इंपोर्ट ड्यूटी क्या होगा। इन सब की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप उसको स्मूथली प्रोसेस कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो जो डॉक्यूमेंट्स आप एक्सपोर्ट के अंदर बनाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। आप ज्वेलरी या तो जेमस्टोन्स भेज रहे हो तो उनके रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन आपका कस्टम आपसे पूछेगा, और या तो कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जहां पे आपका प्रोक्योरमेंट भी पूछा जाता है। इन सब चीज़ों को आप जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जब काम कर रहे हो तो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सेक्टर में आपकी प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट और उसके अलावा उनकी डिटेलिंग को करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जाके आपका डॉक्यूमेंट रेडी होता है एंड तभी जाके आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो ऐसे केस में भी आपको ये पता होना चाहिए कि इंपोर्ट के दौरान आपका कस्टम आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी हो तो ही आपका कंसाइनमेंट क्लियर भी नहीं होगा। सो ऐसे लीगालिटीज़ को समझना ये भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये सटीक मानना है कि अगर आज की तारीख में अगर आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करते तो भी आपका क्लाइंट आपसे बिजनेस नहीं करता, क्योंकि हर कोई क्लाइंट ये चाहता है कि मेरा एक्सपोर्टर जब मुझे मटेरियल भेजे तो उसमें कोई भी तरह का फ्लो यानी कि गलती नहीं होनी चाहिए, और ऐसे केस में मेरा मटेरियल टाइमली क्लियर होना चाहिए। तो इन बातों को हम कैसे इंश्योर करें, इन्हीं टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले सैटरडे रात को 9 से 11 बजे। तो मिलते हैं इस वेबिनार के दौरान और भी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून।